नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं इंडिया 30 डे डिजिटल। आइए आज मैं आप लोगों को कुतुब मीनार से जुड़े कुछ तथ्य से अवगत कराती हूँ। क्या आप जानते हैं कि आजकल दिल्ली में हम जिसे कुतुब मीनार कहते हैं और जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया समझते हैं, दरअसल वह महाराजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया हिंदू नक्षत्र निरीक्षण केंद्र है, जिसका असली नाम ध्रुव स्तंभ है। परंतु प्राचीन इतिहासकारों द्वारा और आधुनिक काल में मुस्लिम तुष्टीकरण हेतु कुतुब मीनार को ही कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया कहा जाता है। प्राचीन इतिहासकारों द्वारा बिना तथ्य की जानकारी जुटाए ही कतिपय नामों की समानता के कारण ऐसा मान लिया गया कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया है। यह बहुत कुछ इसी प्रकार की मूर्खता है जैसे कोई यह कहना शुरू कर दे कि आर्यभट्ट नामक उपग्रह आर्यभट्ट ने ही भेजा था, अथवा सभी शहरों में मौजूद महात्मा गांधी रोड महात्मा गांधी ने ही बनाया था। जहाँ तक उस लूले गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात है, तो वो लुटेरा और जिहादी गोरी का गुलाम था और वो गोरी के साथ ही भारत में जिहाद चलाने आया था, जिसे बाद में भारत का प्रभारी बनाकर अस्थायी तौर पर भारत में जिहाद चलाने की अनुमति दी गई थी। जिस दौरान उसने भारत में सिर्फ लूटपाट मचाई और मंदिरों को तोड़ा, लूले कुतुबुद्दीन ऐबक एक लूला व्यक्ति था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था। दरअसल हुआ ये था कि जब वो लूला कुतुबुद्दीन जिहाद करते करते दिल्ली पहुंचा, तो वहाँ इतना बड़ा और खूबसूरत स्तंभ देखकर उस लूले का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अपने साथियों से पूछा कि ये क्या है। इस पर उस लूले को अरबी में बताया गया कि हुजूर, ये कुतुब मीनार है, अर्थात उत्तरी ध्रुव का निरीक्षण केंद्र है। बस यहीं से वो लूला और उसके उजड़ साथी इसे कुतुब मीनार कहने लगे। उस पर भी उस लूले कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बात खुद से कहीं भी नहीं कहा कि कुतुब मीनार उसने बनवाया है, लेकिन उसने ये जरूर कबूल किया है कि उसने इस स्तंभ के चारों ओर बनी 27 मंदिरों का ध्वस्त किया है। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने नामों में समानता देखकर बिना कुछ सोचे समझे ये नतीजा निकाल लिया कि इस कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया होगा। अब अगर इतिहासकारों की बातों के मूर्खता पर विचार किया जाए तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि अगर उस लूले कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनाया तो कब? क्योंकि कुतुबुद्दीन तो मात्र 4 साल ही भारत में जिहाद कर पाया था। और क्या कुतुबुद्दीन ने अपने निहायत छोटे राज्यकाल 1206 से 1210 में इतने बड़े मीनार का निर्माण करा सकता था? जबकि पहले के 2 वर्ष उसने लाहौर में विरोधियों को समाप्त करने में बिताए और 1210 में मरने के पहले भी वो लाहौर में था। फिर भी कुछ लोग अपनी थेथरालॉजी का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कि लूले ने इसे 1193 ईस्वी में बनाना शुरू किया और कुतुबुद्दीन ने सिर्फ एक ही मंजिल बनाई, जबकि उसके ऊपर के 3 मंजिलें उसकी परवर्ती बादशाह इल्तुतमिश ने बनाई और उसके बाद की ऊपर की शेष मंजिलें बाद में बनी। माना जाए तो 1193 में कुतुबुद्दीन ने मीनार बनवाना शुरू किया होता तो उसका नाम बादशाह गोरी के नाम पर गोरी मीनार या गजनी मीनार ऐसा ही कुछ होता। ऐसा तो नहीं होता कि एक लूले गुलाम कुतुबुद्दीन के नाम पर कुतुब मीनार होता। अब कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि ऐबक ने नमाज समय अजान देने के लिए यह मीनार बनाई थी। तो क्या उतनी ऊंचाई से किसी की आवाज़ नीचे तक आ भी सकती है? और फिर क्या बगल में मौजूद लौह स्तंभ को अजान के समय मौलाना के बैठने के लिए बनाया गया था? असल में सच तो यह है कि जिस स्थान में वर्तमान कुतुब मीनार परिसर है उसे मेहरौली कहा जाता है और यह मेहरौली बराह मिहिर के नाम पर बसाया गया था, जो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक और बहुत बड़े खगोल शास्त्री एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ थे। उन्होंने इस परिसर में मीनार यानी स्तंभ के चारों ओर नक्षत्रों के अध्ययन के लिए 27 कलापूर्ण परिपथों का निर्माण कराया था और इन परिपथों के स्तंभों पर सूक्ष्म कारीगरी के साथ देवी देवताओं की प्रतिमा भी उकेरी गई थी, जो नष्ट किए जाने के बाद भी कहीं कहीं दिख जाती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण उसी परिसर में खड़ा लौह स्तंभ है, जिस पर खुदा हुआ ब्राह्मी भाषा का लेख, जिसमें लिखा है कि यह स्तंभ, जिसे गरुड़ ध्वज कहा गया है,
सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में 380 से 414 ईस्वी द्वारा स्थापित किया गया था। और यह लौह स्तंभ आज भी विज्ञान के लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि आज तक इसमें जंग नहीं लगा। उसी महान सम्राट के दरबार में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, खगोल शास्त्री एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ बराहमिहिर, वैद्यराज ब्रह्मगुप्त आदि हुए। तो ये बहुत ही सामान्य ज्ञान की बात है कि ऐसे प्रतापी राजा के राज्य जिसमें लौह स्तंभ स्थापित हुआ, तो क्या जंगल में बिना किसी कारण के सिर्फ अकेला स्तंभ बना दिया गया होगा? इस्लामिक मान्यता के अनुसार किसी भी स्थान अथवा महल में मनुष्य का फोटो बनाना हराम है और उसे बुत पूजा माना जाता है। जबकि कुतुब मीनार के संलग्न चित्र में कुछ अप्सराओं की मूर्ति स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। सोचिए आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा कि विध्वंसक को ही आपका निर्माता बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा। क्या तुष्टीकरण का इससे भी ज़्यादा घिनौना खेल दुनिया के किसी भाग में खेला जा सकता है? इंडिया 30 डे के लिए महरौली, दिल्ली से संपादक बजरंगबली सिंह की रिपोर्ट।